और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी, अब तो डरना जरूरी है। देखिए पिछले 3 दिनों का आंकड़ा देखिए, कहाँ 93 केस, कहाँ 170 केस, और अब देखिए 300 से ज्यादा पार कर चुका है ये आंकड़ा। बहुत कुछ तस्वीरें साफ हैं। अगर अब भी हम नहीं सचेत हुए तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हाँ देखिए, कल जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या कल बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है आरती। और जहाँ पहले काफ़ी कम आते थे मरीज, लेकिन अब जो है आप देखिएगा उसमें रफ्तार बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि कोरोना जो है और 2020 का मैच अब खेलना शुरू कर दिया है। तो वैसे में चिंता बढ़ना भी बड़ा लाजमी हो जाता है, और वैसे में परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि कई पर्व त्यौहार हैं। आने वाले समय में परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि 308 का जो आंकड़ा कल आया है, वो हमें यही बता रहा है कि हमें सचेत होने की सख्त जरूरत है। बेवजह घरों से नहीं निकले, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें। ये हम लोग बार बार जरूर कहते हैं, लेकिन पूरे शहर में घूमेंगे, लोगों में जिस तरह की जन जागरूकता होनी चाहिए वो कमी दिखाई दे रही है। और हर चीज सरकार पे थोपा नहीं जा सकता है आरती। ऐसे माहौल में हर व्यक्ति की सहभागिता सरकार के प्रति होनी चाहिए। कोविड को से हमें लड़ना है, तो नहीं तो हमें मतलब इस तरह से चीज करेंगे तो तमाम चीजें बढ़ते जा रही है। और सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जो बयान दिया है कि सरकार कोई कठोर कदम उठा सकती है, क्योंकि रांची यदि पूरे झारखंड में देखेंगे तो रांची हॉट स्पॉट बनते जा रहा है। अलग अलग लोकेशन में मरीज आ रहे हैं, और कहीं 2 दिन पहले अरगोड़ा में 32 मरीज आ गए, और अब धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही है वो परेशानी का सबब बनते जा रही है। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आंकड़ों से आप बहुत डरे नहीं, लेकिन आंकड़ा ये कह रहा है कि आप सावधान हो जाएं, आप थोड़ी भी लापरवाही नहीं करें। तो हमें लगता है कि जिस तरह से ये कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है, और सरकार भी धीरे धीरे पूरी तरह की जो तैयारी है वो कर रही है, लेकिन जो बस अड्डा है, एयरपोर्ट है आरती, या दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली जो हाईवे है, NH है, वहाँ पे कैंप जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए कल महाराष्ट्र में देखेंगे लगभग 55,000 मामले आए हैं एक दिन में, और हर कोई परेशान है, और धीरे धीरे कई राज्यों में ये पहुंच रहा, क्योंकि लोगों का मूवमेंट भी चल रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं। और सबसे सख्ती बरतने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट में जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये देखिए भारत में भी जो है कोरोना जो आया एयरपोर्ट के रास्ते से प्रवेश किया और पूरे भारत में फैल गया। तो हमें लगता है कि प्रशासन, सरकार या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, बस स्टैंड में जो लोग हैं, उन्हें मतलब गंभीर होने की ज़रूरत है, उन्हें सख्त होने की ज़रूरत है, ताकि हम कोरोना से लड़ सके। अभी देखिए जिस तरह से जो कोविड का जो गाइडलाइंस अभी जो आया है, अभी कई तरह बिल्कुल अंजलि, देखिए ये दोनों चीजें हो गई कि हमें क्यों सतर्क रहना है। सरकार ये कह रही है अब कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो अब कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अब सरकार विचार कर रही है कि अगर सख्ती नहीं बरती गई, अगर कड़े फैसले नहीं लिए गए तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। तो अब लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कुछ नए नियम कानून तय किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है सरकार ने। चूंकि ये फेस्टिवल सीजन है, होली, शबे बारात, रामनवमी, सरहुल, इन सब चीजों को लेकर एक नई गाइडलाइंस आई और सरकार ये चाहती है कि गाइडलाइंस को जरूर फॉलो किया जाए। हम आपसे जुड़ेंगे, आपको भी दिखाते हैं, हम वो दिखाते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए ग्राफिक्स के जरिए। हम चाहेंगे कि वो ग्राफिक्स दिखाएं हमारे दर्शकों को कि सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए। देखिए सार्वजनिक रूप से शबे बारात, चैती नवरात्र, इन सब चीजों को लेकर आप इकट्ठा नहीं हो सकते, भीड़ भाड़ वाली जगहों
पर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा आपको। पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग करें। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट की रणनीति पर काम करें। ये जो 3T जिसके बारे में कहा गया है, नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन कराएं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश निकास द्वार और कॉमन एरिया थर्मल स्कैनर, हैंड वॉश की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्व त्योहार को देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसे सख्ती से फॉलो कराया जाएगा और इन सब के लिए आपको और जो संस्थान है उन्हें भी तैयार रहना होगा अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं अंजनी देखिए, इसी की बात मैं कर रही थी कि किस तरह से लोग बाजारों में निकल रहे हैं, लोग अपनी केयर नहीं कर रहे, बाकी चीजें सब चल रही है। कल भी मैंने ये कहा था कि चुनाव को लेकर लोगों में ये है कि चुनावी सभा हो रही है, क्या उसमें कोरोना नहीं है। ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद का ख्याल रखना और इन्हीं सबको देखते हुए ये गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, त्योहारी मौसम है, भीड़ होगी, लोग इकट्ठे होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, तो संक्रमण ना फैले इसका ख्याल रखना होगा। देखिए आरती, ये जो तमाम जो चीजें हो रही हैं वो सरकार जो है हमारे लिए कर रही है और जनता के लिए कर रही है, समाज के लिए कर रही है, पूरे राज्य के लिए किया जा रहा है। तो हमें सरकार की बातों को भी जो है ध्यान देना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए और तभी हम जो है इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना पर। जिस तरह से रफ्तारें बढ़ रही हैं और अभी देखिए ये पूरा महीना जो है अप्रैल का जो महीना है, इसमें कई तरह के पर्व त्योहार है, सभी धर्मों के पर्व त्योहार है और इसको लेकर के सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है उसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए आरती। जिस तरह से पिछले बार छठ में बीजेपी के तरफ से आंदोलन किया गया था, लोग तालाब में उतर करके विरोध कर रहे थे, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ना परेशानी बढ़ती है और ऐसे में आप राजनीतिक लाभ यदि कोई लेता है तो वो ठीक नहीं है। जिस तरह से सरकार ने होली हो या गुड फ्राइडे हो, देखिए कल पाम संडे का जो जुलूस निकलता था, ये रांची में तमाम जगहों से, चर्चों से जो पाम संडे की यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा, तमाम चीजों पे उन लोगों ने पहले निर्णय ले लिया है कि हम कोरोना को देखते हुए हम पाम की जो शोभा यात्रा निकालते हैं पाम संडे के दिन, तो वो हम नहीं निकालेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है, सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए क्योंकि यदि रफ्तार बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल होगी। सरकार पूरी तैयारी में जुटी है और पिछला जो 1 साल बीता है किस तरह से लोग परेशान रहे, नौकरियां चली गई, अभी भी घरों में जो है लोग सुखी से नहीं है, कई घरों में कई लोगों की मौत हो गई, आम से लेकर खास लोगों की मौत हुई है। देखिए झारखंड में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो हमें तमाम चीजों को देखते हुए जो है सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, सरकार के आदेश में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये ऐसा हम कह सकते हैं कि पिछला जो अनुभव पिछले साल जो रहा है, ये जो गाइडलाइंस है, पहले से जितनी चीजें, जितने सतर्क आप थे, जिन चीजों को आप फॉलो कर रहे थे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, उसके अलावे अब इस त्योहारी सीजन में, इस पर्व के मौसम में आपको इन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा। और ये सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है बल्कि जो प्रतिष्ठान है, जो संस्थान है, वहां पर भी उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उन सभी को सख्ती से फॉलो कराना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आंकड़ा सिर्फ मरीजों का नहीं बढ़ रहा बल्कि कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए अपना, सतर्क रहिए और कोरोना से बचिए।